सैडली पंजाब साइड पे फ्लड्स हैव बिन डेवस्टेटिंग. हमारे क्रॉप्स डैमेज हुए हैं. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइव स्टॉक. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है. सो 2000 विलेजेस हैव बिन इनगल्फ्ड, मोर देन 2000 विलेजेस एक्चुअली. क्रिटिकल एग्रीकल्चर आउटपुट मतलब राइस, कॉटन, शुगर केन डैमेज हुआ है. इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी थ्रेटन हो रही हैं. तो इस पॉइंट पे जब ऐसे डिजास्टर्स होते हैं तो ये किस तरह ट्रांसलेट होती है इनटू इन्फ्लेशन, और कौन से पॉलिसी टूल्स डिप्लॉय हो सकते हैं इस चीज़ को काउंटर करने के लिए? देखें, ये तो एक आम आदमी को जो है ना बड़ी आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि जब आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो सीपीआई के मेन आइटम्स हैं, जिनमें या जो है वो गंदम है, जिसमें या जो सब्जियां हैं या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है, वो जब उनमें राइज आता है तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लेशन को. जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जो रिसेंटली फ्लड आया है, जो सैलाब आया है, उसकी वजह से गांव और देहातों में खड़ी फसलें लोगों की बिल्कुल रेडी या रेडी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो गई हैं. ख़ास तौर पर उसमें प्याज का बताया जा रहा है कि प्याज की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है. राइस जो है वो, जो हमारा एक मेन, जो सबसे ज़्यादा जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तकरीबन लास्ट ईयर भी हमने $4 बिलियन के जो है वो राइस एक्सपोर्ट किए थे. उसकी जो है वो फसल को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा. और सबसे बढ़ के जो है जो हमारे जो किसान तबका है वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो इससे असर, उनके ऊपर असरअंदाज हुआ है ये सैलाब, और उससे वो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं. उनके पास कुछ नहीं बचा, ना उनके माल मवेशी जो हैं वो बह गए हैं सैलाब में, फसलें तबाह हो गई हैं. तो एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो उनके ऊपर एक डिज़ास्टर है. लेकिन इनसे हम और आप भी जो है वो इन नियर फ्यूचर इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी उसका डेफिनेटली आएगा. जाहिर है कि जब हमें सब्जियां जो है या हमें जो दीगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, आटा है या दीगर चीज़ें जब हमें महंगी मिलेंगी तो हम जो है वो डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर, और इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली रेज होगा. अभी फौरी तौर के ऊपर आपको पता है, इंसान को जैसे भी जो है ना, अगर फौरी तौर के ऊपर एक कट लगता है तो उसको उस वक्त उस जख्म का अंदाजा नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसका अंदाजा होता है. तो बिल्कुल इस फ्लड को हमें इजी नहीं लेना चाहिए. इसका बिल्कुल अभी वक्ती तौर के ऊपर तो हमें फौरी तौर पे इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं हो रहा. लेकिन बिल्कुल. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप देखेंगे कि जैसे अशियाए ज़रूरिया और अशियाए खुर्दनोश की शॉर्टेज होगी तो उससे पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आएगा. और एक महदूद अंदाजे के मुताबिक जो जो इन्फ्लेशन है, ख़ास तौर पे हमारे जो सीपीआई के फिगर्स हैं वो डबल डिजिट में भी जा सकते हैं. पहले लास्ट जुलाई में अगर आपने देखो 4% के करीब था इन्फ्लेशन. उसके बाद जो है वो रिसेंट जो फिगर आया है अगस्त का, दैट इज 3.1%. तो अब तकरीबन जो है ना वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये जो है वो सर्च कर जाएगा. अब इसको इनकाउंटर करने के लिए डेफिनेटली जो है वो गवर्नमेंट को इमीडिएटली पॉलिसीज बनानी चाहिए, रादर देन के वो लोग फोकस करें कि जी हम ये जो है वो एक फोटो शूट्स वगैरह, जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल निकला है कि जस्ट टू शो अदर पीपल्स व्हाट वी आर डूइंग, और सिर्फ एक लेपा पोती टाइप की जिसे हम कहते हैं बिल्कुल. देसी जुबान में, वो कर रहे हैं. तो हमें जो है वो जितनी भी हमारे पास इंफ्रा जो जो ब्यूरोक्रेसी अवेलेबल है, राइट फ्रॉम एसी डीसी से लेके और नीचे पटवारी लेवल तक जो लोग हैं, उन सबको हमें एम्प्लॉय करना चाहिए कि वो जाएं और जाके ऑन फील्ड जो है वो चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ और किस तरीके से इसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा. और उसमें हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है, दैट हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. और हुकूमत को चाहिए कि बैंकों को खास तौर के ऊपर बाउंड करें कि जो जो लोग इससे डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं, उनका जो भी नुकसान हुआ है, कम अज़ कम उनकी जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनको अगली क्रॉप्स के लिए जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें. हुकूमत जो है वो अपने तरीके से जो है वो पॉलिसीज़ अनाउंस करे ताकि ये लोग दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सकें. क्योंकि एक तो वो है ना कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, बट या व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड, क्योंकि अब बिल्कुल. वो ज़मीनें जो है वो दे आर नॉट इन ए पोजिशन कि आप बिल्कुल. उसके ऊपर नेक्स्ट क्रॉप जो है वो इमीडिएटली उसको जो है वो उगा सकें. उसके लिए डेफिनेटली पानी को ड्रेन आउट करना होगा. या तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो हुकूमत को इमीडिएटली अनाउंस करने चाहिए. अभी तो राइट नाउ तो अभी तो फ्लड की सिचुएशन है, इट्स नॉट इमीडिएट, या बट आफ्टर वीक और सो व्हेन द फ्लड सिचुएशन इंशाल्लाह विल बी डिक्रीज,
देन जो है वो हुकूमत जो है वो इस चीज़ के ऊपर सोचेगी, या सोचना चाहिए उसको, और फोकस इसके ऊपर करना चाहिए कि इन इलाकों में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको प्योरली तरीके से एम्प्लॉय किया जाए, ताकि जो रियल जो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए वो फौरी तौर के ऊपर आए, और उसके लिए फाइनेंशियल और फिजिकल जो भी जो जो रिलैक्सेशन जो है हुकूमत दे सकती है उसको देना चाहिए, जिनमें इंटरेस्ट फ्री लोन जैसे मैंने कहा है उन्हें सब्सिडीज देनी चाहिए, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं ख़ास तौर के ऊपर जो जो सेल्स टैक्स और दीगर जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं, उनमें कमी जो है वो या करनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि एमरजेंसी या उसको आफतज़दा इलाका करार देना विल बी सोल्यूशन, बट माइक्रो लेवल के ऊपर जो है वो अपनी जो मशीनरी है हुकूमत उसको एम्प्लॉय करे, और उसके बाद जाके इन लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करे। इसी में हमारे मुल्क का भी डेफिनेटली फ़ायदा है, और आवाम का भी फ़ायदा है, और इन्फ्लेशन को भी किसी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।